हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हम अपने प्लेन मिरर में देखते हैं या अपने शीशे में देखते हैं ना, तो जो इमेज फॉर्म्ड होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जब हम अपने प्लेन मिरर या शीशे में देखते हैं तो हमें कौन सी इमेज दिखती है बच्चे? हमारी जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल इमेज। ओके, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है जब हम शीशे से जितनी दूर खड़े होते हैं ना, हमारी इमेज भी उतनी ही दूर बनती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन स्टूडेंट हमारे प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है। आइए जानते हैं ये क्या होता है। स्टूडेंट, जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं और अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएं तो जो इमेज है ना वो अपना राइट हैंड उठाती है, या अगर हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो जो इमेज है वो अपना लेफ्ट हैंड उठाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्टूडेंट लेटरल इन्वर्जन। इसका सेकंड एग्जांपल है स्टूडेंट, आप अगर शीशे में किसी वर्ड को देखोगे ना तो वो उल्टा दिखाई देता है, तो इस प्रॉपर्टी को भी कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि जो हमारी एम्बुलेंस है ना उसमें जो एम्बुलेंस वर्ड है वो लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। वो क्यों होता है? ताकि जो आगे वाली व्हीकल्स है ना वो अपने शीशे में उस एम्बुलेंस वर्ड को सीधा पढ़ सके। ये किस कारण होता है स्टूडेंट? लेटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी के कारण हम एम्बुलेंस में क्या करते हैं, एम्बुलेंस वर्ड को लेटरली इन्वर्टेड लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस हैं। तो जो हमारा प्लेन मिरर है बच्चे वो हम कहाँ यूज करते हैं? हमारे ड्रेसिंग टेबल में अपने आप को देखने के लिए। ठीक है, अब हम स्टूडेंट प्लेन मिरर का सेकंड यूज क्या है? हम प्लेन मिरर को ज्वेलरी शॉप में भी यूज करते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर से जो हमारी ज्वेलरी होती है ना उनका साइज हमें थोड़ा बड़ा बड़ा दिखने लगता है। जो हमारे प्लेन मिरर होते हैं ना बच्चे वो बिजी रोड में भी यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी रोड जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है ना वहां पे यू टर्न लेने के लिए साइड दिखती नहीं है, तो वहां पे यू टर्न लेने के लिए हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट यूज है बच्चे वो ये है कि ये पेरिस्कोप बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? पेरिस्कोप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लाइट कन्वर्ज कैसे होती है। स्टूडेंट, अगर हमारी बहुत सारी पैरेलल लाइट रे अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है ना तो वो ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाती हैं और वापस आकर वो किसी एक पॉइंट पर सारी की सारी लाइट मिल जाती हैं। इसे हम कहते हैं कि लाइट कन्वर्ज हो गई है। तो इससे हमें क्या क्या फायदा मिलता है स्टूडेंट? इससे क्या होता है, हमारी बहुत सारी इमेजेस एक जगह क्या हो सकती हैं स्टूडेंट? इकट्ठा हो सकती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है? हमें कन्वर्जिंग ऑफ इमेज कहां कहां देखने को मिलती है? वो हमें मिलती है स्टूडेंट हमारे कनकेव मिरर में और हमारे कॉन्वेक्स लेंस में। जो हमारी इमेज होती है वो कन्वर्ज होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लाइट डाइवर्ज कैसे करती है। स्टूडेंट, अगर बहुत सारी पैरेलल लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी ना और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वापस आती हैं तो वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं या फैल जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं कि हमारी लाइट डाइवर्ज हो चुकी है। अब हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। जो हमारे मिरर्स होते हैं स्टूडेंट वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए पहले इनकी शेप के बारे में जानते हैं, मतलब कॉनकेव शेप क्या होती है और कॉन्वेक्स शेप क्या होती है। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव शेप की। स्टूडेंट, जैसे कि कॉनकेव में क्या आ रहा है? केव आ रहा है ना। केव का मतलब होता है गुफा, गुफा मतलब कोई गहरा हिस्सा। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास हमारी चम्मच होती है, तो जो हमारी चम्मच का गहरा हिस्सा होता है ना वो हमारा कॉनकेव शेप होता है, मतलब हमारा कॉनकेव शेप भी ऐसा ही दिखता है। तो जो हमारी लाइट होती है ना वो इस गहरे हिस्से पे आती हैं, टकराती हैं और टकरा के वापस चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्वेक्स शेप की। तो आइए जानते हैं कॉन्वेक्स शेप क्या होता है। तो जो हमारे चम्मच का जो दूसरा हिस्सा है ना, बाहर निकला हुआ हिस्सा,
ये क्या होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स शेप होता है। मतलब जो हमारा कॉन्वेक्स शेप होता है वो बिल्कुल बाहर निकले हुए हिस्से की तरह दिखता है। तो जितनी भी लाइट होती हैं वो इस बाहर निकले हुए हिस्से पर आती हैं, टकराती हैं और वापस चली जाती हैं। स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि जो हमारे मिरर होते हैं ना वो हमें स्फेरिकल फॉर्म में मिलते हैं, बिल्कुल गोल शीशे मिलते हैं। तो अगर हम इस स्फेरिकल मिरर को लेफ्ट साइड से काट देते हैं तो हमें कौन सा मिरर मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हम इस स्फेरिकल मिरर को राइट साइड से काट देते हैं तो हमें मिलता है स्टूडेंट कॉनकेव मिरर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉनकेव मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर होते हैं स्टूडेंट, ये ना स्फेरिकल मिरर से बनते हैं और इनमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना वो इनके बाहर निकले हुए हिस्से से होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है स्टूडेंट, ये भी स्फेरिकल मिरर से बनते हैं और इनमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना वो इनके गहरे हिस्से से या कॉन्वेक्स शेप से होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो जो हमारा पहला कंपोनेंट है स्टूडेंट वो है पोल। पोल क्या होता है, ये हमारे कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर का पार्ट होता है, मतलब उसका मिड पॉइंट में एक पॉइंट होता है। जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है स्टूडेंट वो है हमारा प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट, जितने भी हमारी जो लाइट रे होती है ना जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो रिफ्लेक्ट करने के बाद सारी की सारी लाइट एफ या प्रिंसिपल फोकस पर मिलती हैं। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है स्टूडेंट, ये हमारे पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में दूरी होती है जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये P और F के बीच में डिस्टेंस है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा मिरर होता है ना वो पहले स्फेरिकल होता है, तो जो उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है ना उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट, हमारे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ मींस 2f। तो यहां पे क्या देखने को मिला कि जो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ के दुगना है। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये एक लाइन होती है जो मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलरली खींची जाती है और बीचों बीच खींची जाती है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल को मिलाती है। अब हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर से इमेजेस बनाते टाइम हमें किन किन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर में जो भी इसके बेसिक कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारा कॉनकेव मिरर में बच्चे P होता है इसे हम पोल कहते हैं। ये इसके पास एक F होता है बच्चे, ठीक है ना, F को हम कहते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस भी इसे कहते हैं। जो मेरा C है बच्चे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना। और ये जो लाइन XY जा रही है ना ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। कौन सी एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और बच्चे ये वाली जो लेंथ है ना PF, ये जो PF वाली लेंथ है ये होती है हमारी फोकल लेंथ। क्या होती है बच्चे, जो हमारी PF है बच्चे वो क्या होती है, वो होती है हमारी फोकल लेंथ। क्या होती है बच्चे, फोकल लेंथ। तो हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट रूल। बच्चे फर्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ना और कॉनकेव मिरर से टकराएगी तो वो टकराने के बाद क्या होगी, F से होते हुए चली जाएगी। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारी एक लाइट रे AB है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अरे अच्छा, जा रही है, कॉनकेव मिरर से टकरा गई और F से होते हुए चली गई। तो ये क्या है बच्चे, ये हमारा फर्स्ट रूल है।
अब हम पढ़ेंगे हमारे सेकंड रूल के बारे में। हमारा सेकंड रूल क्या होता है स्टूडेंट? ये कहता है कि अगर कोई भी रे F से होते हुए जाएगी ना और कॉन्केव मिरर से टकराएगी, तो कॉन्केव मिरर से टकराने के बाद वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए वापस चली जाएगी। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारी एक रे क्या हुई बच्चे? F से आ रही है और कॉन्केव मिरर से टकरा रही है। टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए वापस चली जा रही है। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना बच्चे? हाँ, तो ये हमारा होता है बच्चे सेकंड रूल। अब हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड रूल। हमारा थर्ड रूल कहता है कि बच्चे अगर कोई भी लाइट रे C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ना, तो वो कॉन्केव मिरर से टकरा के वापस उसी रास्ते वापस आ जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट? मतलब इसमें हमें कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है। आइए इसे इमेज से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक लाइट रे आई बच्चे, C से होते हुए गई, मिरर से टकराई और उसी रास्ते बच्चे वापस चली गई। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला कि अगर कोई रे C से जाती है तो उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। अब हम पढ़ेंगे रूल 4। रूल 4 क्या कहता है स्टूडेंट? रूल 4 कहता है कि अगर हमारी कोई लाइट रे पोल पे, क्या कॉन्केव मिरर के पोल पे पड़ती है, तो वो उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देती है उसी एंगल से और वो लाइट रे वापस चली जाती है। आइए जानते हैं। तो देखो बच्चे, ये हमारे पास एक लाइट रे है, ये पोल पे पड़ी, ठीक है ना? इसका एंगल बन रहा था एंगल I, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब ये मिरर से टकराई और टकराने के बाद उसी एंगल से वापस चली गई। ठीक है ना? तो ये हमारा फोर्थ रूल होता है कि अगर कोई भी लाइट पोल से टकराती है तो वो टकराने के बाद उसी एंगल से वापस चली जाती है जिस एंगल से वो आई थी। तो यहाँ पे हमारा एंगल I जो है बच्चे, वो एंगल R के बराबर होगा।